वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम नंबर थ्योरी के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं ए और बी, कोई दो इंटीजर हों, तो अगर हम ये कहें कि जो ए है वो डिवाइड करे बी को या बी डिवाइड करे ए को, चले हम ये लिखते हैं कि जो बी है अगर ये ए को डिवाइड करता है तो ऐसा होगा कि ए को लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू भी कोई इंटीजर है, आर जो है वो भी इंटीजर है। आर के ऊपर क्या कंडीशन है? तो आर के ऊपर कंडीशन ये है कि जो आर है वो लेस होगा इस बी के साथ, बी से, और ग्रेटर और इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास के दो इंटीजर हैं, फर्ज करें एक है 3 और एक है कोई 16। तो अगर हम ये कहें कि 3 अगर डिवाइड करें 16 को, तो 16 को लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस रिमाइंडर 1। ये आर है यहाँ पे। तो ये डिवाइजर क्या है? 3। डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड करता होगा तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? वो जीरो आ जाएगा, अदरवाइज कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म। कोई भी इंटीजर जो है वो इन तीन फॉर्म्स में लिखा जाता है, 3n, 3n प्लस वन, 3n माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कोई भी इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर है 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वन। कौन सी फॉर्म बन गई? 3n माइनस वन वाली, ये वाली फॉर्म बन गई। अगर हमारे पास 6 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 3n, मतलब क्या? 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3n वाली फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। इसी तरह अगर 7 हो, 7 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस वन, 3n प्लस वन वाली फॉर्म, ये फॉर्म बन गई। इसी तरह आगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये लेट करते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है वो a है। लेट a बी एनी इंटीजर, a जो है वो कोई इंटीजर है। तो जब उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 3b, या आप कह दें कि यहाँ पे आ जाएगा 3q, लिख दें 3q प्लस आर। a जो है वो कोई इंटीजर है। ठीक है, तो जब उसको हम, हमारा क्वेश्चन जो है ना उसके हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए हमें चाहिए यहाँ पे 3। ठीक है, 3 है तो हमने यहाँ पे b क्या ले लिया? 3 ले लिया, ये b है, ये जो 3 है। तो a को हम लिख सकते हैं 3q प्लस आर। आर क्या है? आर रिमाइंडर है, और वो क्या हो सकता है? यहाँ पे आर हो सकता है 0, हो सकता है 1 और 2, ये आर हो सकता है। क्योंकि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है? 3। तो 3 से जब भी डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर को तो रिमाइंडर ये तीन ही हो सकते हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, जैसे अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 8 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे फिर 10 को करेंगे 3 पे डिवाइड तो 1 आ जाएगा। तो यही होंगे, ये तीन इंटीजर रिमाइंडर हो सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि केस 1, लेट r इज इक्वल टू 0, इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 3q
आर की जगह पे आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 3q। q क्या है? q यहाँ पे कोई इंटीजर है, तो आप ये लेट कर लें कि जो q है वो n के इक्वल है, जो कि इंटीजर है। तो a क्या बन गया? 3n आ गया। तो ये जो हमारे पास ये कंडीशन पूरी होगी। इसके बाद हम लेट करते हैं केस 2 में, लेट r इज इक्वल टू 1। अगर r 1 हो जाए, इसको भी पुट कर दें 1 में, पुट इन 1, तो क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, ये r की जगह पे 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो q है वो कोई इंटीजर है, उसको n सपोज कर लें, तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 3n प्लस 1। तो फिर ये वाली फॉर्म बन गई। अब इसका तीसरा केस 3, अब लेट कर लें r को 2 के इक्वल, जो r है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब ये वाली फॉर्म तो यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे लिख देते हैं 3q, 2 को लिख सकते हैं प्लस 3 माइनस 1, इनमें से 3 कॉमन ले लें इन पहली दो टर्म्स में से। जब 3 कॉमन लेंगे, q प्लस 1 माइनस 1, q जो था वो कोई इंटीजर था, तो q प्लस 1 भी क्या होगा? इंटीजर होगा। आप उसे लेट कर लें कि वो q प्लस 1 जो है ये n के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 3n माइनस 1, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो जो हमारा ये इंटीजर a था, ये कोई इंटीजर था, तो हर केस में a जो है वो 3n प्लस 1 और 3n माइनस 1, इनके अलावा किसी और तरह वो नहीं लिखा जा सकता, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये देखें, एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म। जो पहले था कि एवरी इंटीजर, अब है एवरी ऑड इंटीजर। तो कोई भी अगर ऑड इंटीजर होगा तो वो इन फॉर्म्स में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, 4, ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट a बी एनी ऑड इंटीजर। a जो है वो कोई ऑड इंटीजर है, तो जब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे ना 4 है, तो उस a को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर जैसे कि q के साथ ये रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम इस नंबर a को लिख सकते हैं 4q प्लस रिमाइंडर r। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है? देखें, हमने डिवाइड किया 4 पे, जब 4 पे डिवाइड करेंगे ना, तो वैसे रिमाइंडर क्या बनते हैं? 0 1 2 एंड 3, ये रिमाइंडर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि नंबर क्या है? नंबर है ऑड, तो अगर ऑड नंबर है तो देखें, ऑड नंबर को अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर भी ऑड आएगा, क्योंकि जैसे 13 है, उसको 4 पे डिवाइड करें 1, तो रिमाइंडर हमारे जो हैं वो 0 1 2 3 नहीं होंगे, 0 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। ये तब होते हैं जब 4 डिवाइड करे इवन नंबर को, तो इसका मतलब है हमारे रिमाइंडर क्या होंगे? 1 और 3, ये दो रिमाइंडर होंगे। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 1, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करें, a इज इक्वल टू 4q प्लस r की जगह पे 1 आ गया। अब जो q है, q इंटीजर है, तो आप ये लेट कर लें कि जो q है वो किसी n के इक्वल है, वो भी इंटीजर है। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 4n प्लस 1, तो ये इस फॉर्म में आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम कहें कि लेट, ये केस 2 कर दें इसका, लेट r इज इक्वल टू 3, अगर r 3 हो, इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1,
तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 आ जाएगा। 4q प्लस 3 वाली फॉर्म तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4q प्लस 4 माइनस 1, 3 को लिख दें और यहाँ से 4 कॉमन ले लें, q प्लस 1 माइनस 1। ये जो q प्लस 1 है इसको लेफ्ट कर लेंगे, n के इक्वल है, 4n माइनस 1, तो ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी किसी भी ऑड इंटीजर की, वो ये दो ही हैं। क्योंकि इंटीजर जो है वो ऑड है। ऑड मीन वो 3 है, 5 है, 7, 9, 11 कुछ इस तरह है। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था? 4n प्लस 1, तो हमने 4 से डिवाइड करना है। तो देख लें, इसको 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसको डिवाइड करें 3 आ रहा है, इसको डिवाइड करें 1 आ रहा है, इसको डिवाइड करें 3 आ रहा है, तो हमारे रिमाइंडर्स यही हैं। अगर वो ये ऑड ना कहता फिर क्या होना था? अगर 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर होते हैं 4 से पीछे जितने भी हैं, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? और वो होता है लेस देन डिवाइजर।